एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है उसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने से पहले दो चीजें सीखनी होती हैं इसमें, और इसको प्रूफ भी करते हैं भैया अपन। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। ये बुक में दे रखी है, वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ फिर भी। p एक प्राइम है, p इज अ प्राइम एंड a कोई नंबर है। तो a के मैं प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ, p1 p2 p3 p4, ऐसे 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 चलते चलते बहुत सारे प्राइम फैक्टर के बाद में n। p के मैंने ये प्राइम फैक्टर लिखे हैं, तो यहाँ पे p1 भी प्राइम है, p2 भी प्राइम है, p3 भी प्राइम है, p4 ये सब प्राइम ही है, ठीक है। तो a के मैंने ये प्राइम फैक्टर लिख दिया। अब मैं a स्क्वायर लिख रहा हूँ, p1 p2 p3 मैंने इसका स्क्वायरिंग की है, बस कुछ नहीं किया। p3 p4 अप टू pn का स्क्वायर। तो ये निकल के आ रहा जाएगा p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, p4 स्क्वायर एंड pn स्क्वायर। अब देखते हैं, जैसे कोई मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ एक नंबर का, जैसे मैंने लिया 15 लिया, तो 15 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, 5 3 15। तो मेरे को अगर 15 को डिवाइड करना है किसी प्राइम से, तो प्राइम्स लिख लेता हूँ मैं पहले, 2 3 5 7 11 13 17 19 और भी होते हैं, बट मैं अभी इन्हीं से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो मेरे को इसको 15 को डिवाइड करना है किसी प्राइम से। तो मान लीजिए मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 15 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से नहीं होगा। 3 से करूंगा, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 इसके फैक्टर में है, 3 इसका एक फैक्टर है। 5 से करूंगा, 5 से भी हो जाएगा। 7 से करूंगा, 7 से नहीं होगा, क्योंकि 7 इसके फैक्टर में नहीं है। 2 से क्यों नहीं होगा, 2 क्योंकि 2 इसके फैक्टर में नहीं था। 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा। इसी तरह 15 को डिवाइड करने के लिए या तो मुझे 3 चाहिए या 5। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ या 700 ले लेता हूँ। तो 700 के प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ मैं इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब मैंने ये प्राइम फैक्टर, अच्छा ये प्राइम फैक्टर मैंने इतनी जल्दी जल्दी इसलिए लिख दिए क्योंकि इसमें 2 जीरो आ रहे हैं। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये हो गया 100, और 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 700, ठीक है। तो ये कुछ जादू नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। अब इस प्राइम फैक्टर के अलावा मैं किसी से इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, जैसे प्राइम लिखता हूँ मैं फिर से, 2 3 5 7 11 13 17 19। देखिए इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे एक 2 कट जाएगा और 2 से एक बार डिवाइड हो जाएगा। 3 से करूंगा, 3 से 700 डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 3 की मैंने वो भी बताई थी डिविजिबिलिटी कंडीशन, कि इन तीनों का सम जो होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 प्लस जीरो वो भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। और इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ मैं, कि इसके प्राइम फैक्टर में ना 3 है नहीं, तो ये इसको फैक्टर डिवाइड नहीं कर सकते। 5 से हो जाएगा, 5 है। 7 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा। उसी तरह बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो जो प्राइम फैक्टर्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, जो जो प्राइम नंबर्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, ये केवल उन्हीं से डिवाइड होगा। देखिए 2 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 आ रहा है तो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो जो जो प्राइम नंबर्स इसके फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, ये केवल उन्हीं से डिवाइड होगा, 700। तो बस ये समझाना चाह रहा था मैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह इसमें देखिए, ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में p1 p2 p3 p4 इनका स्क्वायर, और ये सारे सारे प्राइम हैं। तो अगर मेरे को ए स्क्वायर को डिवाइड कराना है p से, p कोई एक प्राइम है, p इज एनी प्राइम। अगर मैं चाहता हूं कि ए स्क्वायर डिवाइड हो जाए p से डिवाइड हो जाए, तो
P को इनमें से कोई एक बनना पड़ेगा, P1, P2, P3, P4, P5 या फिर Pn तक। तो P को इनमें से कोई एक बनना पड़ेगा। तो P क्या क्या हो सकता है? P1, P2, P3, ऐसे ऐसे करते करते Pn। तो P जो है वो इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लेगा, तो ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। फिर से देख लेते हैं। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है ए स्क्वायर का। अगर इसको मुझे डिवाइड करना है ए स्क्वायर को किसी प्राइम से, तो वो प्राइम इनमें से कोई एक वैल्यू लेना चाहिए। कौन सी? P1, P2, P3, P4। मान लीजिए ये इसको मैंने P4 बना दिया, P को मैंने बना दिया P4। P4 बनाते ही ये P4 का स्क्वायर कैंसिल कर देगा और ये डिवाइड हो जाएगा। या फिर मैं P4 की जगह इसको मैं Pn बना के देखता हूँ। ठीक है, P को मैंने लिख लिया Pn, P को Pn लिख लिया, तो Pn से डिवाइड कर दिया। Pn से डिवाइड करते ही ये इसका स्क्वायर खा जाएगा। तो अगेन ये पूरा ए स्क्वायर टर्म इससे डिवाइड हो गया। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो P है अगर वो प्राइम है, तो उस प्राइम को इनमें से ही कोई एक होना पड़ेगा। तो इफ, तो मैंने ये बताया कि अगर इफ P divides a square, then P can only be P1, P2, P3 up to Pn। तो अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P P1, P2, P3, P4, Pn तक ही हो सकता है। इन्हीं में से कोई एक वैल्यू लेगा। तो बस मैं ये समझा रहा था। तो अब इसके आगे क्या है कि अगर ये P इनमें से कोई वैल्यू ले रहा है P1, P2, P3, P4 में से, तो मान लीजिए P2 ले लिया, तो मैं A को भी तो डिवाइड कर सकता हूँ इसी तरह P से। अगर ये P2 है तो P2 इसमें भी है, P2 को कैंसिल कर दूंगा और A डिवाइड हो जाएगा। या P कोई और वैल्यू ले रहा है, मान लीजिए Pn ले रहा है, तो Pn से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बाकी का पार्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल पार्ट है। P अगर P3 वैल्यू ले रहा है तो P3 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बस ये प्रूफ करना था कि अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा। बस, अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करते हैं, एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। पहले नंबर देखते हैं। जो नंबर होते हैं वो दो टाइप के ही होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल कैसे नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको मैं p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पे p एंड q दोनों के दोनों इंटीजर हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर मैंने बता दिए किस तरह के होते हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं उनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और pq जहाँ पे इंटीजर है और q 0 नहीं है। और इरेशनल नंबर, रेशनल पूरे रियल नंबर माइनस रियल नंबर में से जो रेशनल नंबर बच जाते हैं, रेशनल नंबर बच जाते हैं वो सारे इरेशनल हो गए। तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। बस इतना सा पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा कि जो ये √5 है इसको मुझे प्रूफ करना है इरेशनल, इरेशनल प्रूफ करना है √5 को। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रेशनल मानूंगा, मैं इसको रेशनल मानूंगा और फिर मैं अपने आप को गलत साबित कर दूंगा कि ये रेशनल नहीं है। तो मैं √5 को पहले रेशनल मानूंगा,
फिर मैं अपने आप को गलत साबित करूंगा कि ये रेशनल नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। पहले मैं इसको रेशनल मानूंगा, पहले मैं इसको रेशनल मानूंगा, फिर मैं अपने आप को गलत साबित करूंगा, फिर मैं अपने आप को गलत साबित करूंगा, और जैसे मैं गलत साबित कर दूंगा तो ये रेशनल नहीं बचेगा और ये इरेशनल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो √5 को मैं लिख रहा हूँ a अपॉन बी, a अपॉन बी, a अपॉन बी कोई इंटीजर्स हैं और a और b को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम्स, को प्राइम्स होते हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जिनका HCF इज 1। मतलब ये a और b में, a एंड b में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं होगा। अगर इसमें 3 आ रहा है तो इसमें 3 नहीं आ सकता है, अगर इसमें 7 आ रहा है तो इसमें 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं होगा, इसमें 5 आ रहा है तो इसमें 5 नहीं आ सकता, तो ये a और b जो है उनको कोप्राइम बोलेंगे, ठीक है। कोई भी फैक्टर इनका जब कॉमन नहीं होता है, तो a एंड b यहाँ पे कोप्राइम्स है, a एंड b यहाँ पे कोप्राइम्स है। तो मैंने क्या किया अभी तक देखिए, √5 को मैंने एक रेशनल नंबर माना, रेशनल नंबर इसी तरह एक्सप्रेस करते हैं a बाई बी के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं इसको रेशनल मान रहा हूं और मैं अपने आप को गलत साबित करूंगा कि ये रेशनल नहीं है, तो क्या बचेगा? ये इरेशनल, ठीक है। तरीका ये है, तो इसको आगे बढ़ते हैं, इसको b को इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो b√5 इज इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, a स्क्वायर b स्क्वायर रूट b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। अब इधर देखते हैं जरा, ये देखने वाली चीज है, ये a स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर, a स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर। मैं जैसे 15 को लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, जैसे 15 को लिखता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 15 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, 15 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे a स्क्वायर को मैंने 5 इंटू बी स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 5, a स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 5, a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जैसे मैंने ये लिख के बताया ना अभी कि 15 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, उसी तरह a स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। इसका ये एक फैक्टर आके निकल के आ गया है a स्क्वायर का 5। तो और अभी मैंने जो थ्योरम पढ़ाई थी उसका मतलब था कि अगर a स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 5 देन a also can be divided by 5। क्या हुआ अभी? इसके पहले मैंने एक थ्योरम बताई थी कि a स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई कोई प्राइम नंबर 5, जैसे यहाँ पे 5 है वो प्राइम नंबर, तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर a स्क्वायर हो सकता है एक प्राइम नंबर से डिवाइड, तो a भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने a ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड बाई 5। तो a को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाइड बाई सम, कोई नंबर ले लेते हैं, n ले लिया मान लीजिए, तो कोई और नंबर, और इसके फैक्टर ये नंबर्स में आ गए, और ये 5 से डिवाइड हो गया a, तो a को मैंने लिख दिया 5n, ठीक है। जैसे कोई इवन नंबर होता है, इवन नंबर कैसे लिखते हैं? कोई इवन नंबर है, इवन नंबर को कैसे लिखते हैं? 2q, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये q कोई इंटीजर है या फिर कुछ और है, q एक इंटीजर है, तो ये इवन नंबर लिख देते हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। उसी तरह a जो 5 से डिवाइड हो रहा है उसके लिए मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब a को मैंने लिख दिया 5n, अब a को मैं यहाँ पे 5n वापस पुट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 5n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू बी स्क्वायर। इसको लिखा निकालते हैं बाहर, 25n स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर, 5 से कैंसिल किया इसको 5 टाइम्स,
तो 5n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब वापस से वही चीज होगी, क्या हो गया वापस से, अब वापस से वही चीज होगी, ये कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स n स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, और ये b स्क्वायर का एक फैक्टर निकल के आ गया 5। अगर b स्क्वायर का एक फैक्टर निकल के आ गया 5, तो b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, b स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो b भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो b, so b can also be divided by 5। तो b को कैसे लिख सकता हूं मैं, कोई 5 मल्टीप्लाइड बाई m कोई और नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। तो अभी मैंने लिखा था यहाँ पे a इक्वल्स टू 5n, और ऐसे ही b को लिख दिया b इक्वल्स टू 5m। m और n अलग अलग इंटीजर है, सेम नहीं है, m और n अलग अलग इंटीजर है, ठीक है। तो b को लिखा मैंने 5m, a को लिखा 5n। तो यहाँ पे देखिए b और a में एक फैक्टर कॉमन निकल कर आ रहा है, b और a में एक फैक्टर कॉमन निकल कर आ रहा है, वो है 5। इसका HCF 5 निकल कर आ रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, स्टार्टिंग में माना था a और b जो है वो को प्राइम है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि इन दोनों का HCF केवल और केवल 1 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HCF 5 निकल कर आ रहा है और यहाँ पे HCF 1 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया है। तो ये गलत क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने रूट 5 को a बाई बी के फॉर्म में मान लिया है। ये गलत इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने जो इरेशनल नंबर है इसको एक रेशनल के बराबर मान लिया है। तो हेंस बस इतना ही पार्ट होता है। तो रूट 5 can't be expressed as a by b। अगर रूट 5 को मैं a by b की तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, तो ये रेशनल नहीं है, इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है। तो क्या हुआ, ये इरेशनल। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो मैंने अभी तक क्या क्या किया, माना रेशनल के बाद इसको मैंने इक्वेट किया a बाई बी के, उससे स्क्वायरिंग करके मेरे को पता चला कि a का एक फैक्टर 5 है, a का एक फैक्टर 5 है, b का एक फैक्टर भी 5 है। इसको मैंने रेशनल माना a बाई फी के फॉर्म में। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो पता चला कि a का एक फैक्टर 5 है, b का भी एक फैक्टर 5 है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही माना था इनको कि ये को प्राइम है, इनको स्टार्टिंग में माना था को प्राइम है, तो इनका HCF निकल कर आना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे HCF निकल कर आ रहा है 5। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो गए, इसलिए इसको अगला क्वेश्चन है 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। यहाँ पे a और b अगेन को प्राइम है, ठीक है, वही लास्ट टाइम जैसा। अब करना क्या है मेरे को, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b माइनस 3। इस 2 को और नीचे लेके आते हैं, रूट 5 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 2b माइनस 3। अब ये देखिए, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है, और ये दोनों को प्राइम है। तो ये वाला पूरा पार्ट रेशनल है, रेशनल माइनस रेशनल कर रहा हूँ, ये भी रेशनल है। तो ये जो राइट हैंड साइड है, आर राइट हैंड साइड, ये रेशनल है, रेशनल। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया कि ये चीज इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब वो क्या आता है कि ये जो मैंने माना है कि ये रेशनल है, इस चीज को मैंने रेशनल माना है यहाँ पे, तो ये
कॉन्ट्राडिक्ट कर गई है। हेंस 3 प्लस 2√5 is cannot be expressed as a by b। 3 प्लस 2√5 a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ये इरेशनल निकल कर आ गई। 3 प्लस 2√5, so 3 plus 2√5 is irrational। थर्ड का जो पहला पार्ट है वो है 1/√2। इसको मुझे इरेशनल बताना है। टू प्रूव दिस इज इरेशनल, वही पुराना वाली मेथड है। मैं इसको a by b के फॉर्म में लिखूंगा। 1/√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। यहाँ पे a और b ये को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स यानी कि इसका HCF 1 आता है। दोनों इंटीजर है a और b, 1 का HCF 1 आता है। अब 1/√2 मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसमें मैं 2/2, ये तो वैसे ही 1 है, बस इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें इसी तरह। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आएगा, √2 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये √2 टाइम्स आ जाएगा और √2/2, तो ये आ जाएगा लिख के √2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, अब वापस से वही इसको रीअरेंज करते हैं। √2 b इज इक्वल्स टू 2a, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड। 2b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल किया तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर निकल कर आ गया। b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। वापस से वही चीज कि b स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, देखिए ये इसका एक फैक्टर है, तो b स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 2। तो b स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो b भी 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि वो मैंने थ्योरम बताया था जो स्टार्टिंग में। तो इफ b स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 2 तो b भी 2 से डिवाइड होगा, तो b को मैं लिख सकता हूँ 2n के बराबर। कैसे निकाला मैंने कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि b स्क्वायर का एक फैक्टर है 2। तो इफ b स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 2 देन b कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाई 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो b भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो b इक्वल्स टू मैंने 2n लिखा। अब मैं b इक्वल्स टू 2n मैं वापस इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो b इक्वल्स टू 2n, तो 2n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। 2n का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। और वही अगेन 2 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। तो a स्क्वायर का भी एक फैक्टर 2 निकल कर आ गया, यानी मैं a को भी a स्क्वायर का अगर एक फैक्टर 2 है तो a का भी फैक्टर आ जाएगा एक 2, मतलब a भी 2 से डिवाइड हो सकता है, a स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो a आ जाएगा कितना 2m मान लीजिए। ठीक है, तो b और a में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं a इक्वल्स टू 2m के बराबर। तो b और a में 2 2 कॉमन आ रहा है, यानी इनका a और b का HCF यहाँ से निकल कर आता है 2। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि a और b तो मैंने को प्राइम ले रखे हैं, HCF 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो हमने माना है कि ये √2 1/√2 को a बाई b के फॉर्म में मान रखा है, ये गलत है। 1/√2 को a बाई b के फॉर्म में मान रखा है, ये गलत है। तो अगर 1/√2
को a बाई बी के फॉर्म में मान रखा है, ये चीज गलत है। तो ये 1/√2 a बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, यानी ये रेशनल नहीं है। 1/√2 इज नॉट रेशनल। अगर 1/√2 रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। हेंस प्रूफ्ड। का पार्ट है 7√5। √5 को मैंने पहले पार्ट में इरेशनल प्रूफ किया था, तो √5 तो पक्का है कि इरेशनल है, ठीक है। तो जो 7 से मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई रेशनल, ये इरेशनल ही आएगा ऑलवेज। इसी तरह इरेशनल प्लस माइनस रेशनल, ये भी इज इक्वल्स टू इरेशनल आएगा हमेशा। ठीक है। तो इसी तरह ये 7√5 इरेशनल निकल कर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है 6 प्लस √2। ये देखिए 6 रेशनल है, √2 इरेशनल है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो इरेशनल निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये भी इरेशनल प्रूफ हो जाएगा।